आज ज्योग्राफी का, ठीक है, ज्योग्राफी का 10 प्रश्न बतलाते, ठीक है, जो बहुत भी आए, ठीक है, ज्योग्राफी का 12th का भूगोल का 10 प्रश्न बतला रहे, ठीक है, जो बहुत ही, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिंग अनुपात पर एक टिप्पणी लिखे। लिंग अनुपात पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो लिंग अनुपात का क्या अर्थ होता है, मालूम ही होगा क्या अर्थ होता है, ठीक है। लिंग अनुपात का अर्थ होता है क्या, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात, ठीक है। अर्थात 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जो संख्या होती है, 1000 पुरुष पर महिला की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, लिंगा अनुपात, ठीक है। समझ गया ना कि पुरुष और महिला की जनसंख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम देखो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 1000 पुरुष पर कितना महिला था, 933 था, ठीक है। और अब क्या हुआ, अभी और जनगणना हो जाएगा भारत में तो महिला की जनसंख्या बहुत ही नीचे चला गया, घटते जा रहा है। अभी कम होगा, कम से कम 900 तक आ गया होगा, ठीक है। यानी 1000 पर कितना महिला हो जाएगा, 901, 900 या 890, ठीक है। समझ गया नहीं प्रश्न, ठीक है। कि प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है, महिलाओं की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, लिंगा अनुपात, ठीक है। और इसका जब इसका तुम कारण पूछेगा कि इसका क्या कारण है, तो कारण क्या हो जाएगा इसमें, तुम अपना से अगर तुम बात बनाना, परीक्षा में ना होता कि अपना भाषा में तोड़ तोड़ के लिखना, तो क्या लिखे कारण में कि समाज में ना, समाज में पुरुषों की प्रधानता है, समाज में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं को थोड़ा कम महत्व दिया जाता है, ठीक है। अब भारत हमेशा पितृसत्तात्मक देश रहा, मतलब लड़का को ज्यादा यहाँ वैल्यू है, इसलिए महिला स्त्री की, लड़की की जनसंख्या लगातार घटते जा रहा है, ठीक है। समझ गया ना कि क्यों क्यों घट रहा है, तो समाज पुरुष को ज्यादा महत्व देता है, ठीक है, इसलिए महिला की जनसंख्या लगातार घट रहा है। समझ गया, तुम बात बना बना के इसमें लिख सकता है, ठीक है। इसका कई कारण है, अब घटने का, जैसे दहेज प्रथा, ठीक है, दहेज के कारण भी बहुत सारा जो माता पिता होता है सोचता है कि लड़की नहीं हो, ठीक है, दहेज प्रथा है, ठीक है, दहेज देना पड़ेगा, इस कारण भी महिला की जनसंख्या लगातार घट रहा है। तुम चला जाएगा हरियाणा में, फिर तुम यूपी, पश्चिमी यूपी में, तो महिला की जनसंख्या बहुत ही कम देखने को मिलेगा, मतलब वहां तो 800 है, 850 है, 800 अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका देखो, करा इसमें जनसंख्या नियंत्रण के पीछे क्या उद्देश्य काम करता है, ठीक है। तो परीक्षा में तुमको एग्जाम में जनसंख्या से रिलेटिव कुछ प्रश्न रहेगा, ठीक है, जनसंख्या बढ़ने से क्या परेशानियां हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के पीछे क्या उद्देश्य काम करता है, तो सिंपल है, क्या उद्देश्य काम करता है कि जनसंख्या नियंत्रण इसलिए किया जाता है कि जनसंख्या सीमित हो, ठीक है। नहीं होता है नारा होता हम दो हमारे दो, मतलब इंसान को एक या दो बच्चा रहने से क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि घर का जो पारिवारिक है ना माहौल अच्छा हो, ठीक है, ज्यादा खर्चा नहीं बढ़े, जिससे क्या परिवार विकसित हो, ना होता जनसंख्या नियंत्रण कितना होता, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। ज्यादा जनसंख्या होगा तो बच्चा को ठीक से पढ़ा नहीं पाएगा, अगर 4 गो 5 गो जिसको संतान रहेगा 6 गो तो ठीक से पढ़ा पाएगा नहीं, स्कूल नहीं ठीक से शिक्षा दे पाएगा, नहीं ठीक से उसको खिला पाएगा, नहीं ठीक से उसको वस्त्र दे पाएगा, कपड़ा भी ठीक से नहीं पहना सकता है, 1 2 गो रहेगा तो उसी को ना पढ़ाया लिखाएगा, अच्छा से पढ़ा सकता है। हाँ, इसको जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, उसे गर्भ निरोधक गोली आता है, ऑपरेशन के द्वारा होता है, ठीक है। बहुत सारा इसमें तुम चीज लिख सकता है, ठीक है। और उद्देश्य में तो बहुत कुछ क्यों करते हैं जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या कम रहने से हमारा जो परिवार की स्थिति सुधरेगा, आर्थिक विकास होगा, ठीक है। ज्यादा जनसंख्या रहने से बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है, तुम जितना बहुत सारा बात इसमें लिख सकता है, कोई दिक्कत इसमें नो सर। अगला क्वेश्चन क्या करे इसमें, हरित रसायन की क्या है, तो हरित रसायन की क्या अर्थ होता है, ठीक है। जैसे तुम नहीं देखती खेत में खाद पड़ता है, रासायनिक उर्वरक कला पटाता है खेत में खाद, कि जो अनाज के साथ जो फसल के साथ खराब चीज उत्पन्न होता है, दोसर नो घास नहीं होता है, तो उसको मारने के लिए कि फसल खराब न हो, ठीक है। तो हरित रसायन का अर्थ होता है कि खेतों में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के खाद रासायनिक उर्वरक, ठीक है, डाले जाते हैं ताकि जो अन्य पदार्थ उगेगा, ठीक है, वो नहीं हो, इससे क्या होता है कि फसल खराब हो सकती है। समझ गया नहीं प्रश्न कि खेतों में ना फसल उत्पादन के लिए, जैसे तुम नहीं, पहले क्या होता था, क्या खेत में क्या पड़ता था, पहले ना होता राख पड़ता था या गोबर पड़ता था, अब वो सब नहीं होता, अब खाद पड़ता है, खाद पड़ने से क्या होता है कि फसल उत्पादन ज्यादा होता है, फसल में वृद्धि ज्यादा होता है, ठीक है। कब से प्रारंभ हुआ, जब हरित क्रांति शुरू हुआ था, ठीक है, तो ज्यादातर यही अच्छा बीज आ गया, तो उस समय मतलब खाद आ गया, अच्छा खाद आ गया, जिससे क्या हुआ उत्पादन बहुत बढ़ने लगा। पहले 1 कट्ठा में 10 किलो उपजता था, 20 किलो, अब 1 कट्ठा में 1 कुंटल उपजता, 1.5 कुंटल उपजता, कहला खादे से, खाद पानी से, ठीक है। आई ना फायदा करवे करता है,
उत्पादन में, लेकिन शरीर के लिए ये हानिकारक भी है। तब में इंसान का जो है ना से उम्र घटते जा रहा है। क्यों घटते जा रहा है? कि हम लोग खाद पानी के खाना खाते हैं, ठीक है, शुद्ध खाना नहीं खाते हैं। गेहूं हो चावल हो सब में ना खाद पड़ता है, यहाँ तक कि सब्जी में इंजेक्शन देता है, मालूम है ये बात? सब्जी में इंजेक्शन दे दे के बड़का बड़का कर देता है कदुआ सब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसका, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट करे। तो फुटकर व्यापार सेवा का क्या अर्थ होता है? कि ग्रामीण क्षेत्रों में तुम लोग देखे, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के नजदीक नहीं लगता है जो छोटा मोटा बाजार लगता है, जिसको हम देहाती भाषा में कहते हैं हाट पेठियां, ठीक है। तो वो अर्धनगरीय होता है, अर्धनगरीय केंद्र होता है, मतलब किसे नगर होता नहीं है, लेकिन गांव घर में, गांव घर के पास छोटा मोटा बाजार लगता है, तो ठीक है। तो उसमें क्या होता है? ग्रामीण लोगों की जरूरत के अनुसार वहां सामान बेचाता है कि ग्रामीण लोग क्या यहाँ खरीदेगा। ऐसा थोड़ा कि कोई ऐसा चीज रख देगा जहां ग्रामीण लोग उपयोग नहीं करता है, वो चीज थोड़ी ना वहां रखेगा। तो ग्रामीण लोगों की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, परीक्षा में लिखना इस प्रकार है, ग्रामीण लोगों की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, उस बाजार में सामान को उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ खुदरा व्यापार का कार्य होता है, खुदरा ज्यादा बिक्री है, मतलब खुदरा छोटा मोटा बाजार रहेगा वही 10 किलो 20 किलो लाएगा वो बेचेगा, ठीक है। और खुदरा व्यापार के रूप में कार्य होता है, और मंडी से सामान लाता है ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण जो बाजार में सब विक्रेता होता है, उसके बाद यहाँ सामान बेचकर अपना जीवन रोटी चलाता है। समझ गया ना? कि ग्रामीण क्षेत्रों के पास ऐसे ऐसे अर्धनगरीय बाजार केंद्र जहां ग्रामीण लोग के आवश्यकता अनुसार सामान बेचे जाते हैं। क्लियर इसमें? जिसमें हम लोग कहते हैं कि हाट पेठियां गांव देहात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, बहुपक्षीय व्यापार क्या? देखो समझा देते हैं। व्यापार दो प्रकार के होता है, ठीक है, वो द्विपक्षीय होता है, एगो बहुपक्षीय होता है। तो द्विपक्षीय में क्या होता है कि दो देशों के बीच व्यापार होगा, समझ गए ना? दो देशों के बीच व्यापार, मतलब भारत और अमेरिका दो देश मिलकर व्यापार कर रहा है। अब बहुपक्षीय व्यापार माने क्या होता है कि बहुत सारे देश आपस में मिलकर, समझ गए ना, मतलब 3 या 3 से अधिक देश होगा, यानी बहुत सारे देश आपस में मिलकर और समझौता करके, आपसी समझौते से मिलकर व्यापार करते हैं। जैसे सार्क देश है, तो सार्क में बहुत सारा देश है, 7-8 को देश है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा देश मिलकर और आपस में क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। इसमें समझ गए ना, बहुत सारे देश मिलकर जब व्यापार का काम करते हैं, समझ, 3 या 3 से अधिक देश होगा, और 2 देश होगा तो क्या कहलाएगा? द्विपक्षीय। और 3 या 3 से अधिक रहेगा तो क्या कहलाएगा? बहुपक्षीय। अब समझ गए ना क्वेश्चन, कि जब बहुत सारे देश मिलकर आपस में व्यापार करते, जैसे भारत रहेगा, अमेरिका रहेगा, रूस रहेगा, ब्रिटेन रहेगा, 4-5 देश हो गया, आपस में मिलकर कोई ऐसा काम करेगा जो आपस में लेन देन होते रहेगा, ठीक है। यहाँ सामान वहां जाएगा, वहां से यहाँ आएगा, ठीक है, समझ गया। अगला क्वेश्चन देखो इसका क्या कह रहा है, उपनगरीयकरण क्या है? उपनगरीयकरण क्या होता है? मानो कि कोई ऐसा क्षेत्र रहे, शहर रहे, जहां बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां से वहां लोग को रहने में परेशानी हो रहा है, तो ऐसा क्षेत्र चुनेगा, ऐसा क्षेत्र का निर्माण करेगा जहां पर कम जनसंख्या हो, जहां खुली हवा हो, ठीक है। तो खुली हवा हो, कम जनसंख्या हो, तो उसको क्या कहेंगे? उपनगरीयकरण, समझ गए। तो घनी आबादी वाले क्षेत्र से हटकर ऐसा क्षेत्र जहां पर कम जनसंख्या हो, ठीक है, कम लोग जहां रहते हो, लोगों का आवाजाही कम हो, जैसे पूना हुआ, जैसे कि मानो कि मुजफ्फर बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र, ठीक है, और उसके बगल में कोई ऐसा क्षेत्र बना दिया जहां पर लोग आराम से रह सके, उसको क्या कहेंगे? उपनगरीयकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है, साक्षरता पर एक टिप्पणी लिखे। तो साक्षरता माने क्या होता है? पढ़ने लिखने की क्षमता को क्या कहते हैं? साक्षरता, ठीक है, यानी पढ़ने लिखने की क्षमता को क्या कहते हैं? साक्षरता। इसमें दिए हुआ है क्या साक्षरता में कि 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वे व्यक्ति, ठीक है, जो दैनिक जीवन में कुछ पढ़ लिख सकता है, मतलब थोड़ा बहुत लिख सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? साक्षर, ठीक है। 15 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति रहेगा ना, थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकता है, वो साक्षर कहलाएगा। लेकिन क्या होगा, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है, केवल पढ़ सकता है और लिख नहीं सकता, वो साक्षर नहीं कहलाएगा, ठीक है। दोनों काम रहना चाहिए उसमें, पढ़ू सकता है और लिखू सकता है। और सिर्फ अगर पढ़ लेगा लिखेगा नहीं तो साक्षर नहीं कहलाएगा। और शिक्षित कौन कहलाता है? शिक्षित जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है, तो क्या कहेंगे? शिक्षित, ठीक है। जैसे कोई ऑनर्स कर लिया, इंटर कर लिया, उसको क्या कहेंगे? शिक्षित। और नॉर्मल में जैसे थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, 5वां 6ठा, और थोड़ा पढ़ लिख सकता थोड़ा बहुत, तो क्या कहेंगे? साक्षर। समझ गए ना? थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेगा उसको क्या कहेंगे? साक्षर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा इसमें, उष्माद्वीप क्या है? वर्णन करो। उष्माद्वीप का क्या अर्थ होता है? मतलब देखिएगा ना, कहीं बड़ा बड़ा बाजार के बीच में, मतलब बड़ा बड़ा बाजार रहेगा, उसका एक मुख्य केंद्र होता है, ठीक है। वहां क्या होता है? लोगों का बहुत आवाजाही रहता, बहुत लोग आएगा जाएगा। मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा बाजार कौन कहलाता है? मोती झील। वहां जाके तो बहुत सारा भीड़ रहता है ना, जहां भीड़ रहेगा वहां गर्मी अधिक प्रवेश करेगा, गर्मी के मौसम में, तो जहां जनसंख्या रहता है अधिक, ठीक है, लोग का आवाजाही रहता है, उसी कहते हैं उष्मा
द्वीप, समझ गए ना। ये इसमें दे फिर देखो बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होता है और अपेक्षाकृत अधिक गर्मी रहता है। बताएं कि अपेक्षाकृत क्या होता है, गर्मी बढ़ेगा, ठीक है। बाजार में तुम ठंडा में चलेंगे ना तो तुमको ठंडा महसूस नहीं होगा, क्योंकि लोग बहुत रहता है, हर तरफ घर रहता है, बड़ा बड़ा इमारत रहता है, ठंडा कैसे लगेगा। ठंडा कहाँ लगता है, जहां पर घर उड़ ज्यादा नहीं हो। देहात एरिया में ज्यादा तुमको ठंडा महसूस होगा, क्योंकि घर पे ज्यादा रहता नहीं है, पूरा खुला रहता है, तो ठंडा लगबे करेगा। और टाउन सब में थोड़ा गर्मी महसूस होगा, ठीक है। तुम अभी भी चल जाएगी बड़ा टाउन में, जैसे गुजरात में तुम्हारा गर्मी महसूस होगा, ठीक है, ठंडा महसूस नहीं होगा, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन क्या करे इसमें, मानव बस्ती का क्या अर्थ है, इसका क्या आधार है, ठीक है। तो मानव बस्ती क्या कहलाएगा कि जिस जगह मानव निवास करती है उसे क्या कहेंगे, मानव बस्ती, ठीक है। अब मानव बस्ती निवास करने के लिए क्या करता है, मानव घर बनाता है। तो घर कच्चा भी हो सकता है, घर पक्का भी होता है। मानव रहने के लिए कोई घासों फूस के बनाता है, ठीक है, छोटा कच्चा घर बना सकता है, वो बिल्डिंग भी, इमारत भी बना सकता है। तो मानव जिस जगह निवास करता है, चाहे वो कच्चा हो मकान हो या पक्का मकान हो या गांव हो या नगर हो, ठीक है, या तो मानव बस्ती यही कहलाएगा जहां मानव निवास करता है, चाहे जिस रूप में निवास कर रहा है। देखता मुंबई में भी इंसान रहता है और गांव में भी इंसान रहता है, ठीक है। तो वहां रहने का सबका तरीका अलग है, लेकिन मानवीय बस्ती ना कहलाएगा, ठीक है, समझ गया ना ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विनिर्माण उद्योग से क्या समझते हैं। विनिर्माण उद्योग माने क्या होता है, जैसे कि कच्चे मालों की सहायता से जब उसको उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है मशीनों की सहायता से, यानी मशीन के माध्यम से ना, जैसे कि कच्चे मालों को जब उपयोगी पदार्थ में बदलेंगे, जैसे क्या होता है, जैसे कागज किससे बनता है, लकड़ी से। चीनी कैसे बनता है, चीनी या गन्ना से। गन्ना हुआ कच्चा माल, तो उसको बनाता है, चीनी में बदलता है। आज बांस से यानी लकड़ी से बनता है कागज, तो उपयोगी पदार्थ में बदल गया। कागज से बनता है क्या, किताब बनता है, कॉपी बनता है, समझ गए ना। यानी कच्चे मालों को मशीनों के सहायता से उपयोगी पदार्थ में बदलकर उसका हम उपयोग करते हैं, उसे क्या कहेंगे, विनिर्माण। विनिर्माण मतलब पुनः निर्माण। जो तुम लोग कबाड़ी वाला आता है, तुम लोग प्लास्टिक सनपपड़ी वाला आता है, और आता है ना, तुमसे लोहा लेता था, खराब चीज देती, तो उसको क्या करता उसे ले जाके, बोलो क्या करता ले आके, उसको फिर दोबारा उसको रीअपी करता है, गला के, फिर उसको दोबारा लोहा बनाया जाता है। प्लास्टिक गला के फिर दोबारा प्लास्टिक उसको